2 मिनट नहीं अश्विनी, 2 मिनट, अंतिम 2 मिनट नृपेंद्र सर के लिए भी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन पूछते हुए हम सर से पूछ नहीं पाए कि सर वे फॉरवर्ड क्या है, जैसे कि अभिमन्यु जी ने बताया, उन्होंने कुछ सजेशन दिए, तो आप भी हमें बताएं व्हाट इज द वे फॉरवर्ड सर। थैंक यू, आपने मुझे कंक्लूड करने के लिए समय दिया, और मोटे तौर पे इसका जवाब जो मैं पहले कह चुका, रिपीट नहीं करना चाहता और समय मैं आपका खराब नहीं करना चाहता। जब तक किसान को फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, किसान मेहनत कर सकता है, लेकिन उसको अगर दुनिया से मुकाबला करना है तो उस स्तर की फैसिलिटीज अगर सरकार अवेलेबल नहीं करवाएगी तो किसान असहाय है, वो नहीं कर पाएगा। जमीन की सबसे पहली आवश्यकता पानी है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया, जिसके ऊपर एक पूरी डिबेट अब होनी चाहिए थी, और किसी दिन भी आप चाहें तो इसके लिए रख सकते हैं। ये चीजें जब तक किसान को नहीं मिलेगी, किसान मेहनत कर सकता है और उस मेहनत से पैदावार नहीं बढ़ा सकता। यहाँ जहां बात हम किसान की करते हैं, वहां एक साथ साथ जरूर हमने सोचना चाहिए कि किसान के साथ खेत में मजदूर जो काम करता है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की कैटेगरी में आ जाता है, पर खेती में उसका योगदान, और मैं तो हरियाणा में या पंजाब में जो किसानों को, बहुत सारे बड़े किसानों को देखता हूं, तो उनके खेत में तो वो किसान जाता ही कभी कभार है, वो मजदूर ही काम करता है, और उस मजदूर को हम किसान की कैटेगरी में ना रख के और उसको कंज्यूमर की कैटेगरी में रखते हैं। और जहां कंज्यूमर, किसान को तो लाभ कंज्यूमर की कॉस्ट पे ही होगा, लेकिन अगर उस कंज्यूमर को नहीं बचाया गया तो किसान भी असहाय होगा और वो पैदावार उतनी नहीं कर पाएगा। किसान के साथ खेत में काम करने वाला, खास तौर से मैं खेत मजदूर की बात करूंगा, उस खेत मजदूर को भी किसान की श्रेणी में रखा जाए। किसान यूनियनों से मेरी ये प्रार्थना है, जिसमें मैं अभिमन्यु कोहाड़ उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बहुत सारी यूनियनें हैं और जितना मैं उनको जानता समझता देखता हूं, और ये आपस में भी सब लोग मिले तो उसमें कहीं ना कहीं किसान की बात करते हुए खेत मजदूर को उसमें साथ जोड़ें, उसको कंज्यूमर सिर्फ ना समझे, और अगर उसको कंज्यूमर समझा तो मैं ये कहता हूं कि वो बेचारा, जो सरकार की पहले से चली आ रही नीतियां हैं कि 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल महीने में उसको मिलेगी, उस कैटेगरी से बाहर वो नहीं निकल पाएगा, और उस कैटेगरी में रहता हुआ वो खेत की पैदावार को नहीं बढ़ाने में मददगार हो पाएगा। और अकेला किसान जो जितनी जोत भी कितनी वो कर रहा है, बिना उस मजदूर के वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये किसान और मजदूर, इन दोनों को साथ लेके आगे चला जाए और सरकार इनको फैसिलिटेट करे। जो आवश्यकताएं हैं, जिसमें पानी खास तौर से है, जिसमें खादें हैं, जिसमें दवाइयां हैं, पेस्टिसाइड है, और दूसरी जो लोन की सुविधाएं हैं, और जो लोन माफी की बात है, उसका भी अगर कोई एक ऐसा ढांचा बनाया जा सके कि उससे किसान अगर खड़ा हो सके, तो मुझे नहीं लगता कि सरकारों के लिए ये बहुत मुश्किल काम है। और किसान का लोन वेव ऑफ भी कर दें। और मैं तो ये कहता हूं कि बहुत सारा अनाज जिसको खरीदने के बाद मंडियों में पड़ा रहता है, और उसके बाद आप पीडीएस सिस्टम में 2 रुपए किलो देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन बियर फैक्ट्रीज को आप 50 पैसे किलो तक आप सड़ा हुआ गेहूं मंडी में से उठवाते हैं। उससे बेहतर तो ये है कि किसान अनाज पैदा करे, सरकार के नोटिस में हो, और वो किसान ने अपने घर में उस अनाज पैदा करके उसको डाल लिया, उसको पेमेंट सरकार कर दे। जो मंडी में सड़ रहा है वो किसान के पास पड़ा रहे, और किसान उससे कम से कम उस खेत में काम करने वाले उस मजदूर से ज्यादा काम ले सकेगा उस अनाज से, और पेमेंट सरकार कर दे उसका। सरकार उसको ढो के और मंडी में लेके आती है, उसके बाद में उसके तिरपाल उगाड़ दिए जाते हैं, फिर वो सड़ जाता है, फिर उसको 2 रुपए किलो पीडीएस में जाने के बजाय 50 पैसे किलो में बियर फैक्ट्रीज को देती है। इसकी बजाय ये क्यों नहीं कर लेती सरकार के भी हमारे गोदाम फुल हो गए, इसके बाद अब किसान ये बताए कि उसने कितना एकड़ में कितनी फसल पैदा की, और वो फसल को अपने घर में डाल ले, और उसको ये पेमेंट करते हैं। जो भाव है 1950 रुपए का, वो भाव दे दो आप, गेहूं उसको डाल लेगा वो, और उस गेहूं को कम से कम वो उस तरह से नहीं सड़ाएगा जैसे मंडी में पड़ा हुआ सड़ रहा है। तो ये 2 बातें मोटे तौर पे मैंने कही है कि किसान का अनाज उतना ही सरकार खरीदे,
मंडियों में मंगवाए, जितना वो उसको प्रोटेक्ट कर सकती है अपने गोदामों में रख सकती है, बाकी किसान के घर में पड़ा रहे, उसको पेमेंट सरकार कर दे सीधे तौर पर। इसमें कोई नुकसान नहीं रहेगा भारत को, कम से कम हिंदुस्तान को जो आयात करना पड़ रहा है उसकी नौबत कम से कम नहीं आएगी अगर किसान के घर में वो पड़ा हुआ है, वो मजदूर को मिलेगा। और दूसरी तरफ किसान को जो कर्ज की जो बात है, वो उस कर्जे से उसको अगर मुक्ति मिल जाए तो वो ज्यादा काम करेगा। और किसान के साथ खेत मजदूर को उसके साथ जब तक नहीं जोड़ा जाएगा, मैं ये समझता हूँ कि सारी मेहनत अधूरी है। मैं इसमें खास तौर से आज आपने मेरे से कंक्लूड करने का ये मौका दिया। मैं ऑर्गेनाइजर्स, खास तौर से वेदांश जी और अश्विनी जी और मेरे साथ जो डिबेट तो मैं नहीं कहूँगा, एक मत हैं हम ऑलमोस्ट किसान